नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती फॉर्म 2023 की। इसमें निवास और जात प्रमाण पत्र पर जो आपका कन्फ्यूजन है डेट को लेकर कि कितना पुराना होना चाहिए कैटेगरी के हिसाब से, उस पर हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं एक एक डिटेल्स को। देखिए यहाँ पर जो प्रारूप दिया गया है, प्रारूप 1, ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। इस प्रारूप पर ही आपका मान्य होगा क्योंकि इसी डिटेल पर जो चीज़ें बनाई गई हैं वही इसमें मेंशन किया गया है। जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो तो जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा ही किसी एक से ज़रूर बना होना चाहिए और इस फॉर्मेट पर होना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोग जन सेवा केंद्र से बनवाते हैं तो वही मान्य होता है क्योंकि वो उसका फॉर्मेट जो होता है वो यही होता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का बना हुआ जो प्रारूप होता है, केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं, वही यहाँ पर लगा देंगे। अगर वो लगा देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। केवल जो उत्तर प्रदेश के लिए होगा वही मान्य होगा। अगर आपने केंद्र सरकार वाला जो है फॉर्मेट लगा दिया तो ये अमान्य हो जाएगा। क्लियर है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रारूप 1 हो गया। प्रारूप 2 की बात करते हैं तो ये पिछड़े वर्ग के लिए था, वो SC/ST के लिए था, ये पिछड़े वर्ग के लिए है। तो इसका भी पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो ये डिटेल आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट और तहसीलदार का ही अनुमान यहाँ पर रहेगा। फिर उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रमाण पत्र प्रारूप 3 में दिया गया है, इसे ध्यान में रखिए। फिर आर्थिक यानी EWS का जो प्रारूप 4 है, इसी के आधार पर बना होना चाहिए। इसे आप ध्यान से देख लीजिए और ये डिटेल्ड है। अगर इतनी डिटेल है तभी आपका ये मान्य होगा। तो ये तो प्रारूप की बात हो गई। सभी कैटेगरीज के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ प्रारूप अगला आप देख सकते हैं कार्यालय ज्ञापन का लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आर्थिक रूप कमजोर वर्ग वित्तीय वर्ष वालों के लिए, उनके लिए परिसंपत्तियों का यहाँ पर रहेगा। और यहाँ प्रारूप 5 की बात करते हैं तो ये राज्याधीन सेवाओं कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रारूप प्रमाण पत्र है। तो ये सारे प्रमाण पत्र यहाँ पर हो गए। जैसे हमने कहा था कि केंद्र सरकार के लिए जो मान्य होगा वो यहाँ पर अमान्य रहेगा। देखिए आप यहाँ पर इस पूरे पैरा को पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्त हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति और जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यानी आपको उत्तर प्रदेश का ही आपको चाहिए होगा। वो प्रारूप हमने आपको दिखा दिए स्टार्टिंग में। अगर महिला अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण के दावे किए जा रहे हैं तो उस पिता के पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र चाहिए, यानी उसे पिता के पक्ष का बना होना ही अनिवार्य यहाँ पर रहेगा। क्लियर, आप चीज़ों को समझ लीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ होती है जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो ये समस्या आपके लिए सबसे ज़्यादा पैदा करेगा। जो यहाँ पर डेट की बात करते हैं वो डेट में आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का ही बना होना चाहिए। ये किसके लिए लागू होगा? ये OBC के लिए लागू होगा और EWS के लिए लागू होगा। इन दोनों कैटेगरी के लिए लागू होगा। कौन सा? जाति प्रमाण पत्र। ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये डेट की डेडलाइन है। और जो निवास की बात करते हैं वो निवास में भी यही सबके लिए रहेगा। निवास में जो रहेगा ये सबके लिए रहेगा, वो किसी कैटेगरी का हो। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो निवास की प्रमाण के पत्र की हम बात करेंगे तो उसको अगर आप डिटेल में देखेंगे, जो निवास है आपका, वो निवास जो है वो सभी जातियों के, चाहे आप जनरल कैंडिडेट हों, अगर आप उत्तर प्रदेश का लगा रहे हैं, या OBC हैं, या SC हैं, या ST हैं, इन सभी का 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही आप लगाएं तो ज़्यादा सेफ रहेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो ये आप इतना ध्यान में रख लीजिए क्योंकि समय भी है, आप इसे बनवा सकते हैं, आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो ये अगर निवास प्रमाण पत्र की हम बात करते हैं, निवास प्रमाण पत्र की अगर हम बात करते हैं किसी भी कैटेगरी का हो तो आप इसी डेट के बाद का ही बनवाएं और वही लगाएं। भले ही आपको 4 दिन बाद फॉर्म अप्लाई करें लेकिन आप यही सी चीज़ को मेंशन करके लगाएं। हालांकि ये जो है कुछ जगहों पर 3 साल जो है 3 साल पुराना भी वैलिड हो जाता है, 3 साल पुराना भी वैलिड हो जाता है। लेकिन आप अगर 1/04/2023 के बाद का ही बना लगाते हैं, जो कि अभी आपके पास समय है, और डेट के जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है जनवरी में, उसके पहले का बना हो तो आपके लिए सबसे सेफ जोन में है। और जाति, ये तो हो गई निवास की बात किसी कैटेगरी के लिए। और अगर हम जाति की बात करते हैं, जाति प्रमाण पत्र की, जाति प्रमाण पत्र आप समझ लीजिए, तो इसमें OBC
और जो है आपका EWS उसके लिए भी 1/04/2023 के बाद का ही हो। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, इसको तो इतना इस कैटेगरी के लिए होना ही चाहिए। बाकी के लिए पुराना भी चल जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा पुराना ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर आप सब कुछ बनवा सकते हैं तो ये, बाकी जो कुछ गर्ल्स में कन्फ्यूजन हो सकते हैं उनके लिए यहाँ पर डिटेल में दी गई है कि अगर कोई जो है अनुसूचित जाति जनजाति की स्त्री किसी सवर्ण पुरुष से शादी कर ली है तो उसकी अनुसूचित जाति और जनजाति ही रहेगी, उसकी सवर्ण जाति नहीं होगी। यानी वो अनुसूचित जाति और जनजाति में ही मान्य होगी, उसके पिता के द्वारा बनाया गया जाति प्रमाण पत्र वैलिड होगा। और अगर कोई सवर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जाति और जनजाति से पुरुष से शादी कर लेती है तो उसकी जाति सवर्ण ही रहेगी और उसे SC और ST का कोटा नहीं मिलेगा। क्लियर है, आप ये समझ गए होंगे पूरी की पूरी बात। तो ये क्रीमी लेयर और डिटेल्ड जो कन्फ्यूजन आप सभी को हो रहा होगा उस पर हमने जो है डिटेल आपको नोटिफिकेशन में दिखाया है। इस डेट को जरूर रखें ध्यान में, इसी के अनुसार प्रमाण पत्र लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।